तो बच्चों अभी हम लोग देखेंगे, बात करेंगे विद्युत रासायनिक सेल यानी कि गैल्वेनिक सेल के जो सेल विभव है उसको कैसे ज्ञात करते हैं, वो हम लोग उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे। क्योंकि जो पिछले वीडियो था उसमें हमने बताया था आप लोगों को कि किसी भी विद्युत रासायनिक सेल का सेल विभव मानक स्थितियों में, मानक सेल विभव जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, हमने सूचित किया था, जिसको इनॉट सेल से हमने आपको बताया था कि इनॉट सेल किस तरीके से निकालते हैं। यानी कि किसी भी सेल का मानक स्थिति में सेल विभव यानी कि EMF जिसको हम लोग बोलते हैं वो किस तरीके से मालूम करते हैं। तो एक हमने फॉर्मूला दिया था, याद होगा आप लोगों को, इनॉट सेल इक्वल टू फॉर्मूला होता है इनॉट राइट माइनस इनॉट लेफ्ट। राइट माइनस लेफ्ट भी यूज़ कर सकते हैं, या राइट माइनस लेफ्ट नहीं बोलना है तो इसको बोल सकते हैं इनॉट कैथोड माइनस इनॉट एनोड। पूरा लिख देते हैं इनॉट कैथोड माइनस इनॉट एनोड। इस फॉर्मूला को भी, दोनों सेम ही चीज़ है। हम जानते हैं कि राइट में कैथोड ही होता है, लेफ्ट में एनोड होते हैं। बट यहाँ पे आपको बताए थे कि इस फॉर्मूला का यूज हम लोग तब करेंगे जब वैल्यू जो दिया हुआ दोनों सेल के जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं उस दोनों इलेक्ट्रोड का जो वैल्यू है वो दोनों वैल्यू अवकरण यानी कि रिडक्शन के रूप में दिया रहेगा, तब अवकरण के लिए, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं अवकरण के लिए फॉर्मूला लगाएंगे जी। और हम जानते हैं कि बुक वगैरह में जैसे सब जगह देखिएगा ज़्यादातर यही रहेगा फॉर्मूला, क्योंकि बुक में IUPAC रूल के अकॉर्डिंग जो है ना वो रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में ही दिया रहता है सारे का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन मान लिया कि आपको अब सोच रहे होंगे सर राइट माइनस लेफ्ट लगाएं, लेफ्ट माइनस राइट करके बना सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल बना सकते हैं। ये सेम फॉर्मूला को आप लेफ्ट माइनस राइट करके भी बनाएंगे तो सेम ही आंसर आएगा। लेकिन ध्यान ही रखना है लेफ्ट माइनस राइट का इस्तेमाल हम लोग तब करेंगे जब यहाँ वैल्यू जो है दोनों इलेक्ट्रोड का जो विभव है वो ऑक्सीकरण के रूप में दिया हुआ रहना चाहिए। ऑक्सीकरण के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं लेफ्ट माइनस राइट। अब वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर कि आपको क्वेश्चन में वैल्यू किस तरीके से दिया हुआ है और उसको आप किस तरीके से बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना। क्वेश्चन से हम आपको क्लियर करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और उसका सोल्यूशन आप कैसे करेंगे। तो 2-3 क्वेश्चन हम सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन करवा रहे हैं। एक रिएक्शन ले लेते हैं, अभिक्रिया, एक सेल रिएक्शन है, सेल अभिक्रिया जिसको हम लोग बोल सकते हैं सेल अभिक्रिया, है ना। क्या लिखेंगे यहाँ पे Zn प्लस Cu पर प्लस प्लस बन रहा है Zn पर प्लस 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 Cu। देखिए ये सेल अभिक्रिया है, मतलब सेल के अंदर अभिक्रिया, डैनियल सेल बताए थे, ठीक है। स्पेशली डैनियल सेल के लिए इस तरीके का रिएक्शन चलता है, रेडॉक्स अभिक्रिया चलता है सेल के अंदर। तो एक सेल अभिक्रिया हमने इस तरीके से दिया है ना, का मानक सेल विभव ज्ञात करें। मानक सेल विभव ज्ञात करें यदि, देखिए वैल्यू दिया रहेगा जी। ऐसे बुक में तो आपको वैल्यू नहीं दिया, लेकिन एग्जाम में अगर आता है तो एग्जाम में वैल्यू ऐसे दिया रहेगा। क्या वैल्यू दिया रहेगा, E0, देखिए दिया रहेगा Zn प्लस प्लस से Zn वैल्यू दिया रहेगा आपको -0.76 वोल्ट, तथा E0 Cu प्लस प्लस से Cu, है ना, इसका वैल्यू दिया रहेगा 0.34 वोल्ट। इस तरीके से पूरा का पूरा वैल्यू आपको दिया रहेगा। जब दोनों का दोनों वैल्यू दिया हुआ है, हमको कह रहा है कि पूरा जो सेल के अंदर जो रिएक्शन चल रहा है उस पूरे सेल का विभव बताइए, यानी मानक स्थिति, मानक सेल विभव ज्ञात करें। तो मानक सेल विभव होता क्या है, हम लोग सूचित किससे करते हैं, E0 सेल से। मतलब दिमाग में हम लोग को एक ही चीज़ है कि भाई हम लोग को E0 सेल निकालना है, इसी का वैल्यू पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, अब फार्मूला लगाएंगे। हमने क्या बोला था कि फार्मूला लगाने से पहले एक बार चेक कर लीजिए कि क्या ये वैल्यू जो दिया हुआ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वो रिडक्शन के फॉर्म में है कि ऑक्सीडेशन के फॉर्म में। मतलब ये है कि जो ये इलेक्ट्रोड का जो विभव दिया, खाली जिंक का, इलेक्ट्रोड जिंक को बोलेंगे, इलेक्ट्रोड कॉपर को बोलेंगे, पूरे सेल का भी नहीं देख रहे हैं। तो दोनों इलेक्ट्रोड का जो वैल्यू दिया हुआ है, क्या वो दोनों अवकरण के रूप में दिया है, रिडक्शन के रूप में दिया है। चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करेंगे भी तरीका आपको सिखा देते हैं। देखिए E0 Zn प्लस प्लस से Zn में बदल रहा है, मतलब पहले प्लस था अब प्लस नहीं है,
प्लस गायब हो गया। प्लस गायब होने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का मतलब होता है अवकरण रिडक्शन। यानी कि एक चीज़ क्लियर हो गया कि यह जो वैल्यू दिए लिखा हुआ है वो अवकरण के रूप में दिया, मतलब ये अवकरण विभव दिया हुआ, रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ भी चेक करते हैं, Cu प्लस प्लस से Cu, मतलब पहले प्लस था अब नहीं है, मतलब यहाँ भी अवकरण ही हो रहा है, और ये वैल्यू भी अवकरण के रूप में ही दिया, मतलब ये भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया। जब दोनों का दोनों वैल्यू अवकरण के रूप में दिया है तो हमने सीधे बोला था अवकरण के लिए फॉर्मूला लगाते हैं राइट माइनस लेफ्ट, यानी कि सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। अब वैल्यू कैसे रखना है देख लीजिए। सबसे पहले जरूरी बात, ये हमने डायरेक्ट फार्मूला तो लगा दिया, लेकिन यहाँ पे अभी शेल नहीं बनाया, तो ऐसे करते हैं सेल इधर कहीं पे बना लेते हैं शॉर्ट में, यहाँ पे है ना, यहाँ पे लिख देते हैं शेल, क्योंकि रिएक्शन से तो ठीक है लेकिन आपको अभी पता नहीं चलेगा तो सेल आपको बनाना पड़ेगा। देखिए सेल कैसे बनाते हैं, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको एनोड पे रखते हैं और जिसका अवकरण होता है उसको कैथोड पे रखते हैं। तो बोलिए Zn से कहाँ जा रहा है, Zn पे प्लस प्लस, Zn से क्या बदल रहा है, Zn पे प्लस प्लस, मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग हो रहा है। इलेक्ट्रॉन त्यागने मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है, और ऑक्सीकरण को कहाँ पे लिखते हैं, एनोड पर। एनोड का मतलब लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में। बता दिए थे पूरा रूल, तो यहाँ पे लिख देंगे ऐसे Zn से Zn प्लस प्लस, ये देखिए ये नोड बन गया, इलेक्ट्रोड जिसको नेगेटिव बोलते हैं। फिर डबल लाइन, फिर क्या कह रहा है, Cu प्लस प्लस से कहाँ जा रहा है, Cu, बोला अवकरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है, तो लिख देते हैं Cu प्लस प्लस से Cu। तो ये हमारा पूरा सेल बन गया, जिसमें ई एनोड है और ये क्या है, कैथोड है। मैंने जिंक का जो रॉड है एनोड का काम कर रहा है, कॉपर का रॉड कैथोड का काम कर रहा है। तो सेल हमारे सामने में है, वैल्यू भी हम फॉर्मूला लिख चुके हैं, अब सिर्फ वैल्यू पुट करने की ज़रूरत है। तो चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा ई नॉट राइट, ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन देख लेंगे तो फिर बाकी सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन जाएगा। ई नॉट राइट, जैसी बोला राइट, तो यहाँ सेल को देखिए, राइट में कौन है जी, कॉपर, और कॉपर का वैल्यू कितना दिया हुआ यहाँ पे देखेंगे, वैल्यू यहाँ से लेंगे, वैल्यू दिया हुआ है 0.34 माइनस। ई नॉट लेफ्ट, लेफ्ट जैसी बोला तो यहाँ सेल में देखेंगे लेफ्ट में कौन है, जिंक है, और जिंक का वैल्यू कितना दिया देखिए माइनस में है, माइनस 0.76। बोले माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 0.34 प्लस 0.76, वैल्यू निकल के आ गया 1.10 वोल्ट। वैल्यू जो निकल के है सेल का वो प्लस में निकल के आया, इसका मतलब जो सेल रिएक्शन है वो क्या है, सही है, स्पॉन्टेनियस है, चल रहा है। कभी कभी क्या होगा ना, वैल्यू माइनस में आ जाएगा, है ना, ई नॉट सेल का वैल्यू माइनस में आ जाए, इसका मतलब कभी आप सुने हैं कि किसी भी सेल का वोल्टेज माइनस में होता है, और यहाँ पे अगर आपका माइनस आ जाएगा तो इससे आप क्या समझेंगे कि हमारा जो रिएक्शन जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे माइनस आ गया। वो कभी कभी आएगा, हम देखेंगे उसका एग्जाम्पल भी। तो ये आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। इससे रिलेटेड हम दूसरा क्वेश्चन करवाते हैं जहाँ वैल्यू हम चेंज करके दे रहे हैं। क्लियर? चलिए अब हम लोग बात करते हैं इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन, जिसमें आपको वैल्यू जो है ना वो ऐसे करके दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन दो चीज़ एक ही बार में हम कंप्लीट करवा देते हैं। लिख देते हैं क्या अभिक्रिया Cu प्लस ZnSO4 से बन रहा है CuSO4 प्लस Zn संभव है, ऐसे भी देगा बुक में जी, संभव है क्या, ये जो अभिक्रिया हमने लिखा है, जो रिएक्शन हमने लिखा है, क्या पॉसिबल है। और ब्रैकेट में वैल्यू यहाँ दिया हुआ है ई नॉट ना, Zn से Zn प्लस प्लस का वैल्यू दिया हुआ है 0.76 वोल्ट, तथा ई नॉट Cu प्लस प्लस से Cu दिया हुआ है ना, ये हो गया 0.34 वोल्ट। देखिए इसमें बहुत तरह का हमने चेंजिंग कर दिया है, और एक क्वेश्चन अगर समझ में आता है तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। और हम क्या बोल रहे हैं, आप एक क्वेश्चन समझिए, उसके बाद आप कोई भी बुक लेकर के बैठ जाइए ना, सारा क्वेश्चन इससे एकदम इजी वे में सोल्व होगा, न्यूमेरिकल। इसलिए बोल रहे हैं आराम से समझना है ना, हम बिल्कुल इसको क्लैरिफाई कर देते हैं कि भाई इसमें, इसलिए देखो सब कुछ चेंज कर दिए हैं। पहला तो क्वेश्चन ही चेंज कर दिए, दूसरी बात की वैल्यू जो दिया हुआ उसको भी हमने चेंज कर दिया है, अलग टाइप का हमने दिया है। तो सबसे पहले समझना है क्या अभिक्रिया ये संभव है, पता लगाना है कि क्या हमने जो लिखा है वो सही है या गलत है। अगर सही है तो भाई कैसे सही है बताइए, कैसे चेक करेंगे किसी रिएक्शन को कि सही है।
तो ऐसा करते हैं, पहले पता करते हैं कि जो रिएक्शन दिया हुआ है उससे हम सेल कैसे बनाएंगे, क्योंकि इसको सही है या गलत है उसको चेक करने का एक ही तरीका है कि जो रिएक्शन दिया हुआ है उस रिएक्शन से सेल बना लीजिए और सेल का वोल्टेज निकाल दीजिए। वोल्टेज कहने का मतलब है सेल का विभव निकाल दीजिए, सेल विभव ईएमएफ। अगर सेल का विभव निकल के जो आएगा वो प्लस में अगर आ गया तो हम समझ जाएंगे हाँ रिएक्शन सही है। अगर सेल का वोल्टेज माइनस में निकल के आ गया तो बोलेंगे अभिक्रिया संभव नहीं है, मतलब गलत रिएक्शन लिखा गया है। तो सबसे पहला काम क्या बोले, रिएक्शन से सेल बनाइए। तो सेल बनाने के लिए तो हमको दो चीज़ मालूम होना चाहिए, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब किसका ऑक्सीकरण है, किसका अवकरण। जब तक ये दोनों नहीं मालूम रहेगा तो सेल आप नहीं बना सकते हैं। तो कैसे मालूम करेंगे जरा से यहाँ बताओ जी। ये अभी Cu है, Cu कहने का मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0, और यहाँ CuSO4 कैसे टूटेगा, Cu पर प्लस प्लस SO4 पर माइनस माइनस। इधर देखो ZnSO4 कैसे टूटेगा, Zn पे प्लस प्लस SO4 पे माइनस माइनस, और Zn का ऑक्सीकरण संख्या यहाँ कितना है 0, क्योंकि फ्री है। अकेले रहता तो मालूम है ना आपको कि जब कोई तत्व या यौगिक मुक्त अवस्था में होता है, फ्री स्टेट में होता है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। चलिए पता करते हैं। कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन नंबर 0 से कहाँ हो गया, +2 हो गया। देखिए 0 से +2 हो गया मतलब बढ़ गया, बढ़ गया मतलब ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, कॉपर का हो रहा है। और बताइए जी ऑक्सीकरण को हम लोग किधर लिखते हैं, बायां साइड में नोड पर लिखते हैं। तो क्या हो रहा है जरा से लिख दो, Cu से कहाँ जा रहा है, Cu++ लिख देते हैं। यहाँ पे सेल बना देते हैं पहले। तो सेल बना रहे हैं क्या, Cu से बदल रहा है Cu++ में। दिस इज एनोड, क्योंकि ऑक्सीकरण एनोड पे होता है, एनोड मतलब माइनस। बोलिए एक पार्ट क्लियर हुआ। फिर आइए इधर Zn++ से कहाँ जा रहा है, Zn के रूप में। देखिए +2 से 0 हो गया मतलब घट रहा है, घटना का मतलब अवकरण रिडक्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, कहाँ जा रहा है बोलो, Zn++ से बदल रहा है कुछ में Zn में। बोलो ऑक्सीकरण हो रहा है क्या अवकरण, अवकरण हो रहा है। अवकरण कहाँ पे होता है, कैथोड पे, कैथोड का मतलब प्लस। तो चलिए हमारा सेल तो बन गया, और जब सेल बन गया जब सेल का वोल्टेज निकालेंगे, सेल का वोल्टेज निकाल के चेक करेंगे कि क्या सेल जो बना है वो सही है या गलत है, मतलब अभिक्रिया सही है या गलत है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। पहले ये जब बता दें कि हम फार्मूला लगाने जा रहे हैं E0 सेल का। हम क्या बोले, फार्मूला लगाने के पहले आप एक बार चेक कर लीजिए कि जो फार्मूला आप लगाने जा रहे हैं, है ना, मान लिया फार्मूला लगा ही दिए, बिना देखे लगा दिए। ऐसे तो पहले ही चेक कर लेना है, लेकिन अगर हमको नहीं पहले पता चला, नहीं याद रहा, तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा दिए E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। बस लेफ्ट माइनस राइट भी लगा सकते हैं, लेकिन पहले एक तो समझ लीजिए। तो E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट हमने फार्मूला लगा दिया, लेकिन फार्मूला लगाते वक्त एक बार माइंड में बात आना चाहिए कि हमको बताया गया है कि ये फार्मूला तभी हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब दोनों इलेक्ट्रोड का विभव अवकरण के रूप में यानी कि रिडक्शन के रूप में दिया हुआ। तो पहले चेक कर लेते हैं कि क्या दोनों इलेक्ट्रोड का विभव अवकरण के रूप में है। तो चलिए चेक करते हैं। चलिए पहले चेक करते हैं राइट में। राइट का मतलब सेल में देखिए राइट में कौन है, जिंक। जिंक का वैल्यू चेक कीजिए। देखिए यहाँ पे Zn से Zn++ जा रहा है जी। पिछला बार क्या था, पहला ही प्लस था, लेकिन इस बार ना देखिए पहले प्लस नहीं बाद में प्लस हो गया। Zn से Zn++ हो, बताओ बाद में प्लस आया। प्लस कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, और इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है, इसलिए बोल रहे हैं कि ये फॉर्मूला अगर आप लगा दिए हैं राइट माइनस लेफ्ट, तो आप पहले पता लगाइए कि क्या दोनों वैल्यू अवकरण के रूप में है कि नहीं। अगर दोनों वैल्यू अवकरण के रूप में नहीं है तो हम ये फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऑक्सीकरण के रूप में रहेगा तो लेफ्ट माइनस राइट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम लगा दिए। तो लगा दिए तब क्या होगा देखिए। तो चलिए लगा तो दिए हैं, मतलब अब दोनों वैल्यू अवकरण के रूप में होना जरूरी है। तो चलिए यहाँ चेक करिए, क्या चेक किए, Zn से कहाँ जा रहा है, Zn++ जा रहा है। बोलाइए क्या यहाँ पे अवकरण हो रहा है, नहीं ऑक्सीकरण हो रहा है। मतलब ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये ऑक्सीकरण के रूप में दिया हुआ है। क्लियर। तो ऑक्सीकरण के लिए तो ये फॉर्मूला है नहीं। तो ऐसा करते हैं, ऑक्सीकरण को आप चाहें तो अवकरण में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं, इसको चेंज करके लिख देते हैं। अवकरण में कैसे बदलेगा, खाली वैल्यू को पलट दीजिए। तो इसको लिख सकते हैं E0, देखिए Zn++ से Zn, देखिए पलट दिया कि नहीं। लेकिन जब ये ऑक्सीकरण को अवकरण में चेंज कीजिएगा तो जो वैल्यू प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -0.76 वोल्ट, -0.76 वोल्ट।
अब तो ये वैल्यू अवकरण के रूप में हो गया, और ये वाला वैल्यू देखिए पहले ही से अवकरण के रूप में है, माने जिंक का वैल्यू भी अवकरण के रूप में, और कॉपर तो पहले से अवकरण के रूप में है। ये देख रहे हैं ना, पहले ही प्लस है, तो ये तो पहले से ही रिडक्शन के फॉर्म में है, अवकरण के रूप में है। जब दोनों का दोनों वैल्यू जब अवकरण के रूप में आ गया, तब हम समझ जाएंगे कि अभी फार्मूला मेरा सही हो गया। अब सिर्फ वैल्यू रखना है इसमें, तो वैल्यू कैसे रखेंगे, देखिए इन नॉट राइट, जैसे बोला राइट, तो राइट में सीधे सेल पर ध्यान जाना चाहिए कि राइट में कौन है सेल में, तो बोलो सेल के राइट में कौन है, जिंक है, और जिंक का वैल्यू कितना है, अभी ये वाला वैल्यू रखना है, ये अब इसका वैल्यू नहीं रह गया, ये वाला वैल्यू रखना है। तो जिंक का वैल्यू कितना है, -0.76 माइनस। अब बोले ई नॉट लेफ्ट, लेफ्ट में जैसे बोले तो यहाँ पे सेल में जाना चाहिए, लेफ्ट में कौन है, कॉपर है, और कॉपर का वैल्यू कितना है 0.34 वोल्ट। बताइए जी माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन सिंबल माइनस का रहेगा, वैल्यू निकल के आएगा -1.10 वोल्ट। क्या देख रहे हैं, सेल का जो वोल्टेज निकल के आ रहा है वो प्लस में आ रहा है कि माइनस में, माइनस में आ रहा है। और कभी आप सुने हैं कि सेल का वोल्टेज कभी माइनस में भी पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं। यानी कि सेल का जो पोटेंशियल निकल के आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि जो सेल के अंदर अभिक्रिया जो हमने लिखा है, सेल रिएक्शन, वो गलत लिखा हुआ है, उल्टा लिखा गया है, ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि सेल का है ना, सेल का जो मानक सेल विभव है या मानक विद्युत वाहक बल जो है वो ऋणात्मक है। यह दर्शाता है कि सेल अभिक्रिया संभव नहीं है। यानी कि जो यहाँ पूछ रहा था कि क्या अभिक्रिया संभव है, तो सीधे लिख देंगे यह अभिक्रिया संभव नहीं है। तो यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ सीखने को मिला। पहला चीज़ तो कि भाई अभिक्रिया अगर लिखा हुआ तो उससे सेल कैसे बनाएंगे। दूसरी बात, सेल अगर बना लिए तो उसका वोल्टेज निकालने के लिए जो हम फार्मूला लगाते हैं राइट माइनस लेफ्ट, ये तभी इस्तेमाल करेंगे जब वैल्यू अवकरण के रूप में है या नहीं है। तो अब नहीं अगर है, मान ली फार्मूला आप लगा दिया, और अगर नहीं है तो नहीं है तो उसको बदल के ले आइए, है ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम क्या बोली, तो अवकरण के लिए फार्मूला है और हम बिना देख ले यहाँ फार्मूला लगा दिए, तो लगा दिए तो कोई बात नहीं, जो नहीं है उसको बदल के ना। जैसे ये ऑक्सीकरण में था तो देखिए इसको अवकरण में चेंज कर दिए, आई तो अवकरण के रूप में ही था, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं था। बस जब दोनों का दोनों अवकरण के रूप में आ गया तो वैल्यू यहाँ से देख देख के हम लोग पुट करके रख देंगे। रखे तो देखिए वैल्यू आ गया माइनस में, और माइनस में आ गया, इससे स्पष्ट होता है कि सेल के अंदर जो अभिक्रिया है वो संभव नहीं है, क्योंकि वैल्यू माइनस में आ रहा है और किसी भी सेल का वोल्टेज माइनस होता ही नहीं है। तो आपको समझ में आ गया हो कि हम इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे डील करते हैं। क्लियर? तो आप इसी तरीके से सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड बना सकते हैं, कौन अभिक्रिया पॉसिबल है कौन नहीं है, इस सब आप आराम से देख सकते हैं। अब इसके बाद इस तरह का तो क्वेश्चन आप न्यूमेरिकल एकदम ईजी वे में अब सोल्व हो जाएगा, मुझे पता है ना। कोई भी आप बुक से उठा करके आप इस तरह का क्वेश्चन बनाइए, आपको बनेगा। लेकिन अब जो इसके बाद बच गया कि ये तो भाई सिर्फ स्टैंडर्ड वैल्यू की बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड मतलब समझ रहे हैं, मानक की बात करें। यहाँ पे जो भी हम लोग देख रहे हैं, है ना, यहाँ पे सारा का सारा यहाँ पे ई नॉट लगा हुआ है, सब जगह मानक है, सब मानक इलेक्ट्रोड विभव है। लेकिन अगर मानक कंडीशन ना रहे, मानक कंडीशन ना रहने का मतलब जो सांद्रण है वो 1 मोल पर लीटर ना दे, जो ताप है वो 298 केल्विन ना रहे, तो जब मानक कंडीशन ना दे करके ताप बदल दे या सांद्रण बदल दे, तब हम लोग कैसे किसी सेल का वोल्टेज निकालेंगे। तो उसके लिए हम आपको नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट जो वीडियो बताएंगे उसमें आपको बताएंगे नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट का समीकरण। नर्स्ट नाम के वैज्ञानिक ने, है ना, सेल के जो वोल्टेज होता है वो किस तरीके से सांद्रण पर डिपेंड करता है और किस तरीके से टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, उसके लिए एक स्पेशल समीकरण बनाया गया जिसको नर्स्ट समीकरण के नाम से जानते हैं। उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक आप इससे रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल होगा आप बना लेंगे, और कहीं कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।